तो वेलकम टू द लर्न साइंस विद यश। आप सबका स्वागत है दूसरी वीडियो में। पहली वीडियो में हमने बेसिक साइंस का पढ़ा था, बेसिक साइंस का पार्ट 1 पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था एटम क्या होता है, एलिमेंट क्या होता है और चार्जेस क्या होते हैं। अच्छा, जब हम साइंस पढ़ते हैं तो क्या करते हैं, हम एक सीक्वेंस में पढ़ते हैं। ठीक है, सीक्वेंस क्या कहता है कि पहले हमने मैटर पढ़ा, देन उसके बाद हमने एटम के बारे में पढ़ा, एटम का स्ट्रक्चर देखा, देन उसके बाद चार्जेस देखा। अब चार्जेस के बाद सीक्वेंस में ही हम पढ़ेंगे कंपाउंड के बारे में। कंपाउंड के बारे में हम क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि कंपाउंड के बारे में इसलिए पढ़ेंगे हम क्योंकि कंपाउंड अगर आप जानोगे उससे पहले आपको चार्जेस पता होना चाहिए। अगर आपको चार्जेस आते हैं तभी आप कंपाउंड बना पाएंगे, क्योंकि मैं सीधे यहाँ पे सिर्फ कंपाउंड की डेफिनेशन पढ़ाने तो आया नहीं। और मैं चाहता तो कल ही पढ़ा देता, यानी पहली वीडियो में बता देता कि कंपाउंड क्या होता है, सिर्फ डेफिनेशन बना के छोड़ देता। लेकिन मुझे आपको बताना ही कंपाउंड बनाते कैसे है। ओके, तो कंपाउंड बनाना कैसे है, ये करने के लिए सबसे पहले आपको चार्ज आने चाहिए। तो मैंने आपको वर्क भी दिया था चार्ज के लिए, तो मैं कुछ लेके आया हूँ आपके सामने। ये देखो, कुछ चार्जेस लेके आया हूँ, जैसे कि देखो लिथियम जिसपे +1 होता है, सोडियम इसका सिंबल होता है Na, इस पर भी +1 होता है, पोटेशियम +1, बेरिलियम +2, मैग्नीशियम +2 और कैल्शियम +2, फ्लोरीन -1, क्लोरीन -1, ब्रोमीन -1, ऑक्सीजन -2, सल्फर -2, ये होता है कार्बोनेट, इसका होता है -2, और ये होता है सल्फेट, इसका होता है -2। मैं एक लिस्ट लगा दूंगा वीडियो में, आप उससे देख लेना और सब सारे नोट कर लेना। आई होप क्लास 9th में आपने देखा भी होगा, चैप्टर 2 या आई गेस चैप्टर 3 में पूरी लिस्ट दी गई है, आप वहाँ से भी नोट कर सकते हो, नहीं तो फिर मैं लगा दूंगा वीडियो में, डोंट वरी। चलो आगे बढ़े, कंपाउंड के बारे में देखें, कंपाउंड सीखें कैसे, कंपाउंड क्या होता है कंपाउंड। देखो, सबसे पहले एक चीज़ ध्यान रखना, कंपाउंड पढ़ने से पहले अगर आपने चार्ज वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़, अगर आपको एटम एलिमेंट आता है वो ठीक है, अब उसको स्किप कर देना, लेकिन लास्ट की जो 10 मिनट की वीडियो, लास्ट की 10 या 15 आई गेस 15 मिनट की वीडियो है, वो जरूर देख लेना। उसमें मैंने चार्ज निकालना सिखाया है। एक बार आप चार्ज निकालना सीख गए ना तो आपको कंपाउंड बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो देखो, कंपाउंड क्या होता है, सबसे पहले मैंने आपको एलिमेंट पढ़ाया था, राइट। एलिमेंट क्या था कि एटम का प्योरेस्ट फॉर्म, किसी सब्सटेंस में जो एटम है उसका प्योरेस्ट फॉर्म, यानी कि बोला जाए सिंगल टाइप ऑफ एटम, सिंगल टाइप ऑफ एटम क्या होता है, एलिमेंट होता है। जैसे कि मैंने अभी क्या बोला आपसे, हाइड्रोजन, मैंने बोला हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन क्या है, ये एक एलिमेंट है। अगर मैं आपसे बोल दूं वाटर यानी कि H2O, तो ये क्या है, ये कंपाउंड हो जाएगा, है ना। मैं अगर आपसे बोल देता हूँ सिर्फ सोडियम, मैं आपसे बोलता हूँ सिर्फ सोडियम और क्लोरीन अलग अलग बोल देता हूँ, तो ये हो जाएगा एलिमेंट। लेकिन अगर मैं आपसे बोल देता हूँ NaCl यानी कि नमक, सोडियम क्लोराइड, तो ये हो जाएगा कंपाउंड। बात समझ पा रहे हो क्या कह रहा हूँ मैं, यानी कि सिंगल टाइप ऑफ एटम है तो उसको बोलते हैं एलिमेंट। और लेकिन अगर दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं एक दूसरे से, तब बनाते हैं ये कंपाउंड। देखो लिखा भी है डेफिनेशन में, सब्सटेंस फाउंड बाय केमिकली कंबाइनिंग टू और मोर एलिमेंट, ऐसे सब्सटेंस जो केमिकली आपस में कंबाइन होते हैं, कौन से, दो और मोर एलिमेंट मिलके। जैसे कि देखो ये लिखा है क्या, H2O, क्या लिखा है H2O वाटर, ये लिखा है H2O वाटर, इसमें आपको एक मिलेगा हाइड्रोजन, एक मिलेगा ऑक्सीजन, दो हैं, दो एलिमेंट है, दो एलिमेंट मिला के क्या बना रहा है, एक कंपाउंड बना रहा है, यानी कि वाटर बना रहा है। ऐसे ही ये कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड में क्या है, एक कार्बन है और ऑक्सीजन है। ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल ले सकता हूँ मैं, बहुत सारे बना सकता हूँ जैसे कि आप देखो, लिखो मेरे साथ, NaCl, ये भी एक कंपाउंड है। ठीक है, CuSO4 कॉपर सल्फेट, ये भी एक कंपाउंड है। ZnCl2, ZnCl2 क्या है, जिंक क्लोराइड, ये भी एक कंपाउंड है। और आप बताइए FeSO4, FeSO4 ये भी एक कंपाउंड है। कमेंट भी कीजिए, आप लगातार जितने कंपाउंड बता सकते हैं उतने बताइए, अभी तो मैं ये लिख रहा हूँ, ठीक है। लेकिन मैं आपको जब सिखाऊंगा कैसे कंपाउंड बनते हैं, आप खुद से ये कंपाउंड लिखेंगे और खुद से आप कंपाउंड निकालेंगे। आपको किसी भी चीटिंग की या लर्न करने की या फिर कोई ट्रिक व्रिक कुछ याद करने की ट्रिक देखनी नहीं है। मैं तो सीधे सिखाऊंगा कि ऐसे कंपाउंड बनाते हैं और सीधे आप कंपाउंड बनाएंगे, डोंट वरी। FeSO4 और भी है कई सारे, बताओ बताओ क्या बोल सकते हो। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले लिखा ही है H2O, ठीक है, CO2, और भी बोल सकते हैं BaSO4, बेरियम क्लोराइड, और बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, CuCl2, कॉपर क्लोराइड। ये सारे क्या है, ये कंपाउंड है। ठीक है, इतना समझ में आया कंपाउंड क्या होते हैं। अब कंपाउंड निकालते कैसे हैं वो देखो, इसको मैं, चलो इसको बने रहने देते हैं, चलो इसको इरेज कर देता हूँ, या फिर एक काम करते हैं, यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं।
इसको हटा देते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम को, ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम नहीं है, यहीं पे अपन कर लेते हैं कि कंपाउंड कैसे फॉर्म होता है, राइट। चलो चलो जैसे ही कंपाउंड फॉर्म करने के लिए सबसे पहले एक काम करते हैं, अपन लेते हैं NaCl कंपाउंड, नमक, इसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, इसको बोलते हैं सोडियम, क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, नमक, ओके, सोडियम क्लोराइड। ये बनता कैसे है, तो देखो इसमें होता है, सबसे पहले एक चीज ध्यान रखो, कोई भी कंपाउंड है, कोई भी कंपाउंड है तो उसमें एक होगा पॉजिटिव चार्ज और एक होगा निगेटिव चार्ज। कोई भी कंपाउंड है, अगर दो कंपाउंड, उसमें दो एलिमेंट हैं तो उसमें एक एलिमेंट होता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा एलिमेंट होता है निगेटिवली चार्ज, ठीक है, इतना समझ में आया। अच्छा, अब कैसे होता है, एक चीज ध्यान रखो, जब भी कोई आपस में कम मिलता है, जब डिफरेंट चार्जेस हो, डिफरेंट चार्जेस तभी आपस में अट्रैक्ट होते हैं। आप खुद देखिए, जब आप अटैच होंगे, किससे अटैच होंगे, अपोजिट जेंडर से अटैच होंगे ना, सेम जेंडर से तो अटैच होंगे नहीं, आप किससे अटैच होंगे, अपोजिट जेंडर से। अगर आप लड़का हैं तो आप लड़की से अटैच होंगे, अगर आप लड़की हैं तो लड़के से अटैच होंगे, यानी कि हम अपोजिट जेंडर से अटैच होते हैं। या फिर इसी में ऐसा सीन है कि ये भी क्या करता है, अपोजिट चार्ज से अटैच होता है। अगर प्लस प्लस होगा, एक जैसी सोच वाले होंगे तो क्या होगा, टकराव होगा, दूर भागेंगे, ठीक है, और माइनस माइनस होंगे, एक जैसी सोच वाले होंगे तो भी दूर भागेंगे। लेकिन अट्रैक्शन कहाँ होगा, कहाँ पे पास आएंगे, जब एक प्लस का हो दूसरा नेगेटिव का हो, जब एक दूसरी सोच का हो दूसरा वाला दूसरी सोच का हो, तब क्या होता है, तभी तो आप पास में आते हैं। तो इसमें भी यही सीन है, कंपाउंड बनाने में क्या होता है, एक पॉजिटिव भी चार्ज होता है, एक निगेटिव भी चार्ज होता है, एक पॉजिटिव वाला होगा एक निगेटिव वाला होगा। अगर दो पॉजिटिव वाले कंपाउंड बनाने के लिए दो पॉजिटिव वाले एलिमेंट लेके आ गए अगर हम, तो क्या कंपाउंड बनेगा, कभी नहीं बनेगा, कंपाउंड बनेगा ही नहीं। कंपाउंड कब बनता है, जब एक पॉजिटिव वाला हो एक निगेटिव वाला हो। तो चलो, जैसे कि मैंने NaCl की बात यहाँ पे बात की, तो NaCl में आप देखना कंपाउंड क्या है, NaCl में एक है एलिमेंट सोडियम Na, ठीक है, जिसपे चार्ज होता है कितना, +1। अभी देखो कल पढ़ाया था, कल ही निकालना बताया था, इसमें भी लिखा है, देखो सोडियम कितना है, +1, और एक है क्लोरीन जिसपे है -1, सोडियम पे है +1 और क्लोरीन पे है -1, क्लोरीन पे है -1, ठीक है, सोडियम पे है +1 और क्लोरीन पे है -1। तो देखो क्या होता है, अब होगा क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे, ये वाला जो है वो इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है, और ये वाला जो है वो इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है। पहले लिखो सेम यही Na और यहाँ लिख लो Cl, Na और Cl। इस वाला ये वाला जो है क्लोरीन के ऊपर जो चार्ज लगा है वो इसके नीचे आ जाएगा 1, और सोडियम के ऊपर चार्ज लगा है वो इसके नीचे आ जाएगा 1, और सेम सेम जो होते हैं वो कट जाते हैं। और एक चीज से ये भी समझो आप कि सेम सेम होंगे वो भी कट जाएंगे, और अगर नीचे 1 लगा है या 1 है चार्ज तो 1 हम लिखते नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे सेम सेम है तो हटा देते हैं इसको, ये हटा देते हैं और इसको जोड़ देते हैं, तो ये बन गया NaCl। तो ये हो गया कंपाउंड। ऐसे बनता है कंपाउंड, समझ में आया कंपाउंड कैसे बनता है, कि एक था हमारे पास सोडियम, एक था क्लोरीन, सोडियम पे था प्लस चार्ज +1 का और क्लोरीन पे था -1 का चार्ज, दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने, क्या बनाया, NaCl। समझ में आया। चलो दूसरा करते हैं, दूसरा अभी नहीं, अभी दूसरा करते हैं। जैसे कि ले लो, चलो ZnCl2, जिसको बोलते हैं हम जिंक क्लोराइड, जिसको बोलते हैं हम क्या बोलते हैं, जिंक क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, ठीक है, जिंक क्लोराइड। जिंक क्लोराइड कैसे बनेगा, देखो एक होगा Zn जिंक में, एक होगा Cl क्लोरीन, ठीक है, एक होगा Zn एक होगा Cl, तभी तो मिलके जिंक क्लोराइड बना। तो देखो Zn पे कितना चार्ज होता है, लिखा है क्या मैंने यहाँ पे Zn का लिखा है क्या, जिंक का कितना चार्ज होता है, नहीं लिखा ना। तो देखो अभी लिखते हैं, ढूंढो कहाँ है Zn, जिंक कहाँ दिया गया है, जिंक ये रहा, क्या है जिंक, ये रहा जिंक। जिंक पे चार्ज होता है +2, कितना होता है, +2, मैं बता रहा हूँ आपको, जिंक पे चार्ज होता है +2, +2, और क्लोरीन पे चार्ज होता है -1। जिंक पे चार्ज होता है +2 और क्लोरीन पे चार्ज होता है -1। फिर से वही अभी थोड़ी देर पहले सिखाया था, क्या क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, इसका 2 इसके नीचे आ जाएगा और इसका 1 इसके नीचे आ जाएगा, तो Zn के नीचे आ गया 1 और Cl के नीचे आ गया जिंक का 2, ठीक है।
और हमें पता है थोड़ी देर पहले यही बताया मैंने आपको कि 1 नहीं लिखते हैं, 1 होगा वो लिखते नहीं है, तो सीधे सीधे क्या हो गया ZnCl2, ये हो गया जिंक क्लोराइड, ये बन गया कंपाउंड। समझ में आया? और करें, और करते हैं, चलो एक दो कंपाउंड और बनाना सिखाता हूँ, इसके बाद आप खुद से ही बना लोगे, खुद ही आ जाएगा आपको बनाना। इसको मैं रेस कर दूं क्या? जगह नहीं है, चलो नीचे बनाते हैं। चलिए कौन सा बनाए बताइए आप। अब बनाते हैं अपन मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। अब बनाते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। क्लास 10th में जब आप जाओगे ना तो फर्स्ट चैप्टर में ही फर्स्ट एक्टिविटी दी गई है मैग्नीशियम ऑक्साइड की, तो उसी का कंपाउंड बना के बताता हूँ आपको कैसे बनाएंगे। देखो MgO जिसको बोलेंगे मैग्नीशियम, क्या बोलेंगे? मैग्नीशियम, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गई है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसे बनाएंगे? तो एक होगा उसमें मैग्नीशियम, एक होगा ऑक्सीजन, एक होगा मैग्नीशियम, एक होगा ऑक्सीजन, यानी कि एक होगा Mg। कितना चार्ज होता है मैग्नीशियम पे? थोड़ी देर पहले लिखा भी था यहाँ पे, देखो +2 होता है मैग्नीशियम पे, होता है +2, और ऑक्सीजन पे होता है -2। ठीक है, तो सेम सेम चार्ज कैसे होता है? कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो सेम चार्ज कैंसिल आउट हो गया तो यहीं कैंसिल कर दो, चलो नीचे लाने से अपेक्षा यहीं कैंसिल कर दो और इनको आपस में जोड़ दो, MgO, ये बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। बात समझ में आई कैसे बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड? चलो और बताइए, और कुछ और आपके दिमाग में कोई कंपाउंड्स आ रहे हो? अगर नहीं आ रहे हैं तो एक काम करो, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूँ। कुछ क्वेश्चन कैसे? मैंने आपको ये दिए है ना, जैसे कि ये देखो, ये आपको लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर, कार्बोनेट और सल्फेट, ये सब दिए ना। तो एक प्लस का उठाओ, आप कैसे बनाओ कंपाउंड, आप वर्क कैसे करोगे? देखो एक उठाओ प्लस का, यहाँ से किसी से भी प्लस का उठाओ एक, और यहाँ किसी से भी माइनस का एक उठाओ। ठीक है, दोनों को जोड़ो और बनाओ। जैसे कि कितने सारे कंपाउंड बना सकते हो आप मालूम? अब यहाँ से कितने सारे कंपाउंड बना सकते हो आप? यहाँ से कई सारे कंपाउंड बना सकते हो। जैसे कि आपने लिथियम उठाया, आपने लिथियम उठाया, एक सेकेंड यही भी बता देता हूँ। आपने यहाँ पे लिथियम उठाया और लिथियम के साथ फ्लोरीन ऐड कर दिया। ठीक है, फिर लिथियम उठाया, फिर क्लोरीन ऐड कर दिया, फिर लिथियम उठाया, फिर ब्रोमीन ऐड कर दिया, तो कंपाउंड बनता जा रहा है। देखो फिर लिथियम उठाया, फिर आपने ऑक्सीजन ऐड करना है ना, तो ऑक्सीजन ऐड किया। अब लिथियम ऑक्साइड कैसे बनेगा? तो लिथियम पे था कितना, चलो बना के दिखाते हैं, नीचे करते हैं। लिथियम पे कितना था? लिथियम पे +1 और ऑक्सीजन पे था -2, तो ये इसके नीचे आ जाएगा और ये वाला इसके नीचे आ जाएगा। तो Li, ऑक्सीजन का 2 इसके नीचे आएगा तो Li2, और O ऑक्सीजन के नीचे आएगा 1, और 1 हम लिखते नहीं है, हमें मालूम है, तो 1 हटा देते हैं। तो क्या बन गया लिथियम ऑक्साइड का? लिथियम ऑक्साइड का बन गया Li2O, लिथियम ऑक्साइड। ऐसे कंपाउंड बनते हैं। समझ में आया आपको? कंपाउंड बनाने के लिए सबसे पहले आपको चार्ज निकालना आना चाहिए। मैंने आपको पिछली वीडियो में फर्स्ट पार्ट में चार्ज निकालना ही बताया था, तो आप पहले चार्ज निकालना देखिए, वो सीखिए, उसके बाद कंपाउंड वाले टॉपिक पे आइए। तो ये था लेक्चर, आई होप आपको समझ में आया हो, आपको पसंद आया हो। हम छोटी छोटी मिनी शॉर्ट्स वाली वीडियो भी लेके आएंगे, जिसमें आपको एक छोटे छोटे शॉर्ट्स में ही आपको सारा कुछ समझा दूंगा। लेकिन अभी हम क्या करते हैं, बेसिक की वीडियो है ना, तो मैं चाहता हूँ डिटेल एक्सप्लेनेशन हो जाए अच्छे से, तो समझ में आ जाएगा आपको अच्छे से। शॉर्ट्स में क्या होता है, हमें एकदम से 1 मिनट में हम सारा कुछ तो बता नहीं पाएंगे, तो क्या करते हैं हम बड़ी वीडियो लेके आते हैं 15-15 मिनट की या 10-10 मिनट की। इसमें आपको छोटे छोटे मिनी कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, ये बेसिक टाइप में हो जाएंगे। इसके बाद अपन चैप्टर पे जंप करेंगे सीधे। और आप लोग कमेंट करके बताइए, आप ही लोग बताइए कि आपको कैसी वीडियोस चाहिए। क्या आपको लेक्चर्स की क्लास 10th के लेक्चर स्टार्ट करेंगे सबसे पहले, तो आपको कैसी वीडियो चाहिए? क्लास 10th के मिनी शॉर्ट्स वीडियो चाहिए, जैसे कि 10-10-15 मिनट के एक टॉपिक वाइज वीडियो चाहिए, पार्ट पार्ट में चाहिए, या फिर वन शॉट चाहिए एक बार एक वीडियो में सारा कुछ? ये आप मेरे को बता दीजिए, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थर्ड पार्ट में। थैंक यू।